नमस्ते। जो भी सीटीईटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज हम हिंदी के सिलेबस को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए, इस सिलेबस को एक बिल्कुल साफ सुथरे रोड मैप में बदल देते हैं ताकि तैयारी का सफर और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सीधे सीधे नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, हिंदी सेक्शन में 30 सवाल होंगे और हर सवाल 1 नंबर का, यानी कुल 30 नंबर। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब हर सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। आज की हमारी चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम परीक्षा का एक परिचय लेंगे, फिर भाषा बोध यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या है वो समझेंगे। उसके बाद भाषा शिक्षण यानी पेडागोजी की बात करेंगे और आखिरी में सबसे जरूरी सफलता की एक पक्की रणनीति पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक में सीधे कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये परीक्षा असल में किसी कैंडिडेट से चाहती क्या है, वो क्या परखना चाहती है। और यहीं पर सबसे काम की बात छुपी है। ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं देखती कि किसी को हिंदी कितनी अच्छी आती है, नहीं, इससे कहीं ज्यादा ये इस बात को परखती है कि क्या उस कैंडिडेट में हिंदी को असरदार तरीके से पढ़ाने की काबिलियत है या नहीं। मतलब सारा जोर सिखाने की क्षमता पर है। अब देखिए मार्क्स का बंटवारा कितना दिलचस्प है। पूरा सिलेबस बिल्कुल 50-50 में बटा हुआ है। 15 नंबर भाषा की समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन के लिए और ठीक 15 नंबर भाषा सिखाने की कला यानी पेडागोजी के लिए। मतलब दोनों हिस्सों का वजन एकदम बराबर है, किसी को भी कम नहीं आंक सकते। तो आइए पहले 15 नंबरों की बात करते हैं, यानी भाषा बोध की। इन 15 नंबरों को पक्का करने के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और लैंग्वेज स्किल्स पर फोकस करना होगा। यहाँ पर 2 अलग-अलग तरह के अनसीन पैसेज मिलेंगे। एक हो सकता है साहित्यिक या कविता पर आधारित और दूसरा होगा व्यवहारिक, मतलब कोई कहानी या किसी तथ्य पर आधारित गद्यांश। जाहिर है दोनों को पढ़ने और समझने का तरीका भी अलग होगा। और पैसेज से जुड़े सवाल सिर्फ कहानी समझने तक ही सीमित नहीं होते, वो आपकी गहरी समझ को परखते हैं। जैसे पैसेज का मुख्य भाव क्या है, उसका शीर्षक क्या हो सकता है, उसमें आए पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरे और अलंकार, इन सब पर सवाल बनेंगे। पैसेज के अलावा व्याकरण पर भी सीधे सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ नियम रटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उन नियमों का इस्तेमाल असल जिंदगी में कितना और कैसे किया जा सकता है। तो ये कुछ सबसे जरूरी ग्रामर के टॉपिक्स हैं जिन पर अच्छी पकड़ होनी ही चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया से लेकर उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह और वाक्य रचना तक, ये सब भाषा की वो बुनियाद है जिनके बिना बात नहीं बनेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे और उतने ही जरूरी 15 नंबरों पर, यानी भाषा शिक्षण या पेडागोजी पर। सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जो एक भाषा के जानकार और एक बेहतरीन टीचर के बीच का फर्क तय करता है। ये हिंदी सिखाने की कला भी है और विज्ञान भी। पेडागोजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर। अर्जन यानी एक्विजिशन एक कुदरती प्रोसेस है, जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। वहीं अधिगम यानी लर्निंग एक सचेत और फॉर्मल प्रोसेस है जो क्लासरूम में नियमों के साथ होती है। भाषा सिखाने का पूरा ढांचा इन 4 बुनियादी कौशलों पर टिका है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पेडागोजी के ज्यादातर सवाल इन्हीं 4 के इर्द गिर्द घूमते हैं। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा एक एग्जामिनर के दिमाग में आता है। इनमें से कौन से कौशल रिसेप्टिव हैं, यानी जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं, और कौन से प्रोडक्टिव हैं, जिनसे हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। ये टेबल पेडागोजी के कुछ और ज़रूरी टॉपिक्स का एक बढ़िया स्नैपशॉट देती है। इसमें पढ़ाने के अलग-अलग तरीकों से लेकर बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारें, कौन-कौन से टीचिंग एड्स इस्तेमाल करें और मूल्यांकन की तकनीकें, सब कुछ शामिल है। यहाँ एक बात साफ हो जाती है कि सीटेट की पेडागोजी पूरी तरह से आधुनिक सिद्धांतों पर टिकी है। कंस्ट्रक्टिविज्म, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और सबसे बढ़कर बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड भाषा शिक्षण, ये विचार बहुत ही अहम है। तो अब जब सिलेबस का पूरा नक्शा हमारे सामने साफ है, तो सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो फिर सफलता की रणनीति क्या है? ये रहे 5 पक्के कदम। पहला, रोजाना एक हिंदी पैसेज पढ़ें और उसका विश्लेषण करें। दूसरा,
ग्रामर के नियमों का लगातार अभ्यास करें। तीसरा, क्लास 6 से 8 की एनसीईआरटी की हिंदी किताबों को अपना बेस बनाएं। चौथा, पेडागोजी के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी बस इतनी सी है। एक तरफ भाषा बोध है जो भाषा पर पकड़ को परखता है, और दूसरी तरफ भाषा शिक्षण है जो ये परखता है कि उस पकड़ को बच्चों तक पहुंचाने में कौन कितना काबिल है। और आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या भाषा और उसे सिखाने की कला, इन दोनों को बराबर तवज्जो देने की तैयारी है? क्योंकि इस परीक्षा में कामयाबी का असली राज इसी संतुलन में छिपा है।